हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एंटीनेटल केयर के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी, साथ में इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया था। अब हम इस वीडियो में जो है इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखने से पहले पहले हम ये देखेंगे कि एंटीनेटल केयर होती क्या है। तो एंटीनेटल केयर करना यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं जो एंटीनेटल पीरियड होता है वो पीरियड होता है जब बच्चा मदर की वूम में रहता है, और उस टाइम पे मदर और बेबी दोनों की केयर करना क्या कहलाता है? एंटीनेटल केयर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? इसमें मदर की हेल्थ से लेके मदर का जो प्रेगनेंसी ग्रोथ है वो, साथ में मदर को कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ तो नहीं हो रही है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हो गया, या फिर अदर कोई डिसीज़ तो नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट किया जाता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद में जो भी मदर होती है, मदर की केयर की जाती है कि मदर को एजुकेशन दिया जाता है रिलेटेड टू हाइजीन, रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है मदर को एजुकेशन दिया जाता है, ताकि मदर जो है अपनी अच्छी सी लाइफस्टाइल को वो जिए, मतलब अपनी जो एक सही तरीके से की जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है उसे जिए, और साथ में बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के जो है बच्चे को डिलीवर किए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एंटीनेटल केयर जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ये इंश्योर करता है कि मदर और बेबी दोनों सही रहे और सही तरीके से जो है लेबर की प्रोसेस हो, यानी बच्चे की डिलीवरी हो जाए। ठीक है, एक एंटीनेटल केयर का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो एंटीनेटल केयर होती है वो प्रेग्नेंट वूमन को दी जाती है, यानी कि जब बच्चा उसकी वूम में होता है तब। तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसी दौरान हेल्थ केयर सेटिंग और मदर के बीच में एक लिंक बन जाती है। तो हेल्थ केयर सेटिंग को पता होता है कि भाई ये प्रेग्नेंट फीमेल है, इसमें ये चीज़ें हैं, मतलब मान लो किसी के अंदर कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ है जैसे एनीमिया वगैरह हो गया, तो जो वो जिनके पास में एंटीनेटल केयर करा रही है वहीं पर जाकर डिलीवरी कराएगी। तो प्रेग्नेंट वूमन से रिलेटेड सारी चीज़ें किनको पता रहेगी? हेल्थ केयर सेटिंग को पता रहेगी, तो वो उस अकॉर्डिंग जो है उसे केयर देंगे और उसका अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मीनिंग, हो गया हमारा एंटीनेटल केयर का। अब हम देखेंगे कि इसकी ऑब्जेक्टिव होते क्या क्या है। ठीक है, एंटीनेटल केयर इज प्रोवाइडेड टू इंश्योर बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर बोथ मदर एंड बेबी। एंटीनेटल केयर क्या होती है? ये इंश्योर करता है कि बच्चे और मदर दोनों की हेल्थ सही रहे और बच्चे की डिलीवरी जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव आर फॉलोज, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है टू मेंटेन हेल्थ ऑफ मदर। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर इज टू प्रमोट एंड मेंटेन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग ऑफ द प्रेग्नेंट वूमन। ठीक है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एंटीनेटल केयर का क्या होता है कि मदर की जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है उसे प्रमोट करना, क्योंकि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंज होते हैं। ठीक है, फिजिकल भी चेंज होते हैं, साथ में मेंटल भी चेंज होते हैं, उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होती है, स्लीपिंग पैटर्न उसका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। ठीक है, उसके कारण जो फीमेल होती है वो मेंटली और फिजिकली थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो एंटीनेटल केयर होती है इसका मेजर जो एम होता है कि एक जो प्रेग्नेंट वूमन है उसको मेंटली, सोशली और फिजिकली जो है सही रखना, कि भाई प्रेगनेंसी है, इसमें ये सारे चेंजेस होते हैं, और साथ में इसका एम ये होता है कि कोई डिसीज़ हो रही है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसको ट्रीट करना। ठीक है, इट इंश्योर दैट द मदर रिमेन्स हेल्थी थ्रू आउट प्रेगनेंसी ई बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, और साथ में एंटीनेटल केयर में ये इंश्योर किया जाता है कि मदर हेल्थी रहे। ठीक है, कैसे मदर को जो है सही डाइट प्रोवाइड की जाए, सही न्यूट्रिशन वाला जो फूड है वो दिया जाए, मदर को प्रॉपर रेस्ट मिले और साथ में मेडिकल सुपरविजन में मिले, जिससे कि जो मदर है उसकी हेल्थ सही रहे और वो सही तरीके से बच्चे को डिलीवर कर सके। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है टू इंश्योर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, अब एंटीनेटल
एंटीनेटल केयर में क्या किया जाता है, जो फीटस होता है उसकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इंश्योर किया जाता है कि भाई बच्चा सही तरीके से ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। आईएनसी एम टू मॉनिटर fetal growth and development regularly through clinical examination and investigation। एंटीनेटल केयर के अंदर क्या किया जाता है कि फीटल ग्रोथ को भी चेक किया जाता है, ठीक है, मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, जैसे सोनोग्राफी वगैरह की जाती है ना कि भाई बच्चा जो है सही तरीके से अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ें चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये किसके अंदर आती है, एंटीनेटल केयर के अंदर, ठीक है। दिस हेल्प इन इंश्योरिंग दैट द बेबी डेवलपिंग नॉर्मली इनसाइड द यूट्रस, और जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि बच्चा जो है यूट्रस के अंदर सही तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, क्योंकि कई बार होता है कि मदर जो है जो प्रेग्नेंट होती है वो उनके बॉडी में कई सारी चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। तो एंटीनेटल केयर का एम होता है कि उन कॉम्प्लिकेशन को आइडेंटिफाई करना और उनको क्या है, ट्रीट करना, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और कॉम्प्लिकेशन लाइक एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन्फेक्शन एट अर्ली स्टेज एंड प्रोवाइड टाइमली ट्रीटमेंट और रेफरल, ठीक है। जैसे कि एनीमिया हो गया, हाइपरटेंशन या फिर अदर कोई इन्फेक्शन जैसी जो भी डिसीजेस है उनका टाइम पे जल्दी से ट्रीटमेंट करना, और अगर सीवियर है तो उनको रेफ़र करना, इसका इसी का एम होता है एंटीनेटल केयर का, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट मैटरनल एंड फीटल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। मैटरनल जो मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी रेट है उसे कम करना, मैटरनल और फीटल दोनों के मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट को कम करना भी इसका एम होता है, ठीक है। एंटीनेटल केयर हेल्प इन रिड्यूसिंग इलनेस एंड डेथ रेट अमंग मदर एंड बेबीज बाय अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर लाइक इम्यूनाइजेशन एंड सप्लीमेंटेशन, ठीक है। एंटीनेटल केयर जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है मदर के लिए या फिर जो फीटस होता है उनके लिए, क्योंकि इस दौरान क्या किया जाता है, उनको प्रॉपर इम्यूनाइज किया जाता है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट उनको चाहिए उनकी पूरी पूर्ति की जाती है, और साथ में जो है रेगुलरली डायग्नोसिस किया जाता है, और अगर कोई भी रिस्क दिख रहा है तो उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो फीटल मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो जाता है, और साथ में मॉर्बिडिटी रेट भी हमें काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू मदर। एंटीनेटल केयर का मेन एम ये भी होता है कि जो प्रेग्नेंट वूमन है वो कई सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता होती है, तो उन सारी चीज़ों से उन्हें अवगत कराना, ठीक है। आईएनसी एजुकेट द मदर रिगार्डिंग डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के डेंजर साइन जैसे कि ब्लीडिंग वगैरह होना, इनके बारे में समझाया जाता है कि भाई अगर आपको कोई ब्लीडिंग वगैरह हो प्रेगनेंसी के दौरान तो आप जल्दी से हेल्थ चेकअप कराएं, ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो कर सकती है, ठीक है। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर को ये समझाया जाता है कि सही न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में सिर्फ आप एक नहीं हो, दो लोग हैं, दो लोगों के अकॉर्डिंग आपको जो है न्यूट्रिशन लेना है, और वेट बढ़ेगा, लेकिन जो है आपको प्रॉपर जो हल्की एक्सरसाइजेस होती है या फिर प्रेगनेंसी वाली जो एक्सरसाइजेस होती है वो करना है, ताकि आप अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन रख सको, ठीक है। पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड उनको हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग और न्यूबॉर्न केयर के बारे में बताया जाता है कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो क्यों ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है फिर प्रेग्नेंट फीमेल को बताई जाती है। और साथ में फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है, इसकी मेथड टेम्प्रेरी और परमानेंट मेथड के बारे में समझाया जाता है, और इसके क्या क्या बेनिफिट है फैमिली प्लानिंग के, ये भी जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स को यहाँ पर समझाया जाता है, ठीक है। तो एंटीनेटल केयर जो है ये इंश्योर करता है कि ओवरऑल जो फीटस है और जो मदर है उनकी हेल्थ सही रहे, और सारी तरीके से अगर जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर प्रॉब्लम आ रही है उनको जल्दी से आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट किया जा सके, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव आता है टू प्रिपेयर मदर फॉर सेफ डिलीवरी। यहाँ पर जो है मदर को सेफ डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है मेंटली, क्योंकि क्या होता है जो फीमेल होती है कई बार जो पहली बार मदर बन रही है, ठीक है, जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है वो क्या होती है मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब होती है, डरी हुई होती है कि यार डिलीवरी में क्या होगा, इतना पेन होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो उनको यहाँ पर मेंटली सपोर्ट दिया जाता है कि भाई नहीं, इतना हार्ड नहीं होता है, आपको थोड़ी हिम्मत लगानी पड़ेगी, आप बेबी को जन्म देने वाले हो, ऐसा ऐसा करके वहाँ पर उन्हें जो फीमेल्स होती है उन्हें समझाया जाता है, ठीक है।
टू रेड्यूस एनजाइटी एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। फीमेल्स को यहाँ पे उनकी एनजाइटी को रिड्यूस किया जाता है हेल्थ एजुकेशन देकर, और जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उन्हें वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एंटीनेटल केयर में के अंदर की जो है इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन मदर एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। और यहाँ पर क्या होता है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती है और मदर होती है उनके बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश हो जाती है, जिसके कारण जब फीमेल को कोई भी मतलब दिक्कत होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने हेल्थ केयर सेटिंग में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकती है, ठीक है। जब मान लो कि अगर कोई फीमेल है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली है, ठीक है, अब वो पर्टिकुलर अपनी एंटीनेटल केयर करवा रही है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो उतनी कम नहीं हुई है, लेकिन वो जिस हेल्थ केयर वाले एरिया से वहाँ पर करवा रही है अपनी केयर, तो उनको क्या रहेगा, उस फीमेल का पूरा आइडिया रहेगा कि भाई हमने इसको स्टार्टिंग से जो है हैंडल किया है, इस फीमेल को इसकी क्या क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें उनको पता रहेगी, तो उनको ट्रीटमेंट करने में उतनी दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। तो वो सही तरीके से उसकी केयर भी करेंगे और जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको कम करने की कोशिश भी करेंगे, और डिलीवरी भी वो सेफली जो है कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। अगला आ जाएगा हमारा 9th वाला, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। और फीमेल को जो है एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस जो है एंटीनेटल केयर के अंदर दिया जाता है कि भाई आपको डरना नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये और सभी की लाइफ का एक इवेंट है जो होता है, आपको इस चीज़ से डरना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा मेल दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।